हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष कुलश्रेष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 10th जो हमारे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो सभी के लिए बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। और ऐसे में हर एक कोई एक्साइटेड होता है। हम खुद एक्साइटेड होते हैं बीइंग ए स्टूडेंट, और पेरेंट्स एक्साइटेड होते हैं, फ्रेंड्स एक्साइटेड होते हैं। और ऐसे में अगर हम लोग एफर्ट्स देने के बाद भी अच्छा स्कोर ना कर पाए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए सबसे पहले तो सिलेबस लेकर आया हूँ कि क्या सिलेबस है, क्योंकि हमें सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग क्या-क्या बुक्स रेफ़र करते हैं फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। और इसके साथ-साथ मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी बताऊँगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है फॉर योर बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जिन-जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे अपडेट्स मैं आपको इस चैनल पे बताता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस के साथ। तो सिलेबस जो है हमारा मैथ्स का, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो यूनिट है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आते हैं, ठीक है। सेकंड जो यूनिट है, रियल नंबर बहुत छोटी सी यूनिट है और इसमें 6 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। टोटल बोर्ड्स में जैसे 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 6 मार्क्स रियल नंबर से पूछे जाते हैं। और सेकंड जो यूनिट है वो है अलजेब्रा की यूनिट। अलजेब्रा ये सबसे बड़ी यूनिट है आपके पूरे सिलेबस की, और इसमें टोटल 4 टॉपिक्स होते हैं। 4 टॉपिक्स होते हैं। पहला होता है पॉलिनोमियल, दूसरा होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे केवल। और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एंड द फोर्थ वन इज एपी, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स होते हैं हमारे अलजेब्रा में। थर्ड जो यूनिट होती है वो होती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और ये अप्रोक्सीमेटली आपके 12 मार्क्स कवर करती है। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, देन आपके आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और फिर आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे टॉपिक का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस इज द एप्लीकेशन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से लगाई जाती है। ये आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स है। फिर आती है जो यूनिट है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ज्योमेट्री में क्या क्या आता है। ज्योमेट्री भी बहुत बड़ी यूनिट है, लगभग 15 मार्क्स की ये आपसे पूछी जाती है बोर्ड्स में। और इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सबसे पहला है ट्रायंगल, दूसरा है सर्कल, और तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपने 9th में भी देखा होगा, इनके भी जो थोड़े बहुत जो टॉपिक्स हैं वो आपने देखे होंगे 9th में। फिर आपके आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री दोनों में फर्क होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये भी ज्योमेट्री है। ये 6 मार्क्स की आती है। इसमें एक्सरसाइज होती है, ये पूरा यूनिट कह दीजिए या इसको चैप्टर कह दीजिए। फिर आपकी आती है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन होती है 10 मार्क्स की। इसमें आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर्स हैं। वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और फिर है वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया। वॉल्यूम सरफेस एंड, और जो 7th टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी आपने 9th में थोड़ी बहुत देखी होगी, आपको अंदाजा होगा। ये टोटल 11 मार्क्स की आपसे पूछी जाती है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको सिलेबस बता दिया क्या क्या चीजें आपकी होती है।
ठीक है? आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी होती है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है अलजेब्रा। वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी चीज़ें हैं, अगर आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं, अबव 90% मार्क्स अगर आपको स्कोर करने हैं, तो आपको सारी ही यूनिट्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और कहीं हद तक मेंसुरेशन, ये चारों अच्छे लेवल की होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं। मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसके साथ-साथ अलजेब्रा का भी मैं प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसमें भी मैं पॉलिनोमियल स्टार्ट कर दिया हूँ। धीरे-धीरे मैं अलजेब्रा भी पूरा कवर करूँगा, पूरा सिलेबस मैथ्स का कवर करवाऊँगा। देखिए, सबसे मेन और सबसे फर्स्ट नंबर पे जो बुक आती है वो आती है एनसीईआरटी। ठीक है? ये तो मेन है ही, क्योंकि सारा का सारा जो सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट का, वो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होता है। अगर हम देखें 70% जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी पे ही होता है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये जो आंकड़ा है ये अप्रॉक्सिमेटली है पूरा। ये पूरा जो चीज़ है, जो मार्क्स हैं, ये अप्रॉक्सिमेशन मार्क्स हैं। ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है? कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन एनसीईआरटी में प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो उसके लिए मैं 2 बुक्स रेफर करने के लिए सलाह देता हूँ। एक होती है आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल, और अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो आप आर.डी. शर्मा रेफर कर सकते हैं। आर.डी. शर्मा आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस राइटर है ये, ठीक है? बहुत फेमस बुक्स हुए हैं इनकी मैथ्स में। सभी लोग, चाहे आईसीएसई के स्टूडेंट्स हों, चाहे फिर वो सीबीएसई के हों, वो सभी इसको रेफर करते हैं। 11th-12th में आर.डी. शर्मा ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है? तो ये आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल, इन दोनों में से कोई एक चूज़ करिएगा, ठीक है? दोनों को करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत कर रहे हैं या तो आर.एस. में कर दीजिए, अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस चाहिए, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आर.डी. शर्मा। यूजुअली लोग आर.डी. शर्मा को प्रेफर करते हैं, लेकिन 10th के लिए आप आर.एस. अग्रवाल भी ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है। बस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो जाएँगे। मोटी बुक हो जाएगी, अगर आपके पास टाइम है तो आर.डी. शर्मा बिल्कुल रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी जो लोग रेफर कर रहे हैं, उनको आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको ये बुक्स नहीं पढ़नी है, तो आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है, वो लगा लीजिएगा। ठीक है? वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें बहुत ईज़ी, बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ऑल्दो यही आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही छोटे-मोटे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में फिर भी आपको दिमाग वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। ठीक है? और अगर आप ये बुक रेफर कर रहे हैं, तो एग्जाम्पलर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपका आर.डी. शर्मा में कवर हो जाती है। ठीक है? ये है आपका सिलेबस आगे बढ़ाने की, जब आप शुरुआत करते हैं क्लास 10th की। धीरे-धीरे जब आपका सिलेबस खत्म होने लगता है, जब आप एंड में आने लगते हैं, जब आपका रिवीजन का टाइम आता है, तो फिर उसके बाद आपको रेफर करनी होती है कुछ क्वेश्चन बैंक। ठीक है? क्वेश्चन बैंक आप कोई सी भी रेफर कर सकते हैं, बहुत सारी क्वेश्चन बैंक्स आती हैं, ओसवाल की आती है, ठीक है? आपको अ, अरिहंत की मिल जाएगी, आपको गाइड्स मिल जाएँगी एवरग्रीन की। एवरग्रीन की गाइड मिल जाएगी आपको। ठीक है? ये आप में इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ इनके सैंपल पेपर्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसके सैंपल पेपर्स, और जो भी सीबीएसई का सैंपल पेपर होगा, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? सीबीएसई सैंपल पेपर, हमेशा हर साल सीबीएसई अपना एक सैंपल पेपर रिलीज़ करती है, कुछ सैंपल पेपर्स और रिलीज़ करती है उसके साथ, वो आप लगा सकते हैं, आपके लिए सफिशिएंट होगा वो। इसके बाद बात होती है कि चलिए बुक्स पता चल गई, सिलेबस पता चल गया, अब पढ़ाई कैसे करें? कितना हमें टाइम देना चाहिए, कितना हमें पढ़ना चाहिए रोज़-रोज़, ताकि हम लोग टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें और हम लोग अच्छे से और उसके लिए प्रिपेयर हो सकें। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, आप अभी जस्ट अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, अभी तक आपने बिल्कुल भी 10th का कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथ्स में, तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप कम से कम दिन में 90 मिनट्स आप कम से कम दें। ठीक है? 90 मिनट्स आप कम से कम केवल मैथ्स को दीजिए। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो दिन का 90 मिनट्स आप मैथ्स को दे ही दीजिए। ठीक है? अब इस 90 में, अब ऐसा होता है कभी-कभी कि 90 मिनट्स तो दे रहे हैं, बट उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। बिगिनर हैं, तो इन 90 मिनट्स में कोशिश कीजिए कि आपके 10 क्वेश्चंस तो लगे ही लगे। दिस इज़ फॉर बिगिनर्स। ठीक है? जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। ठीक है? फॉर बिगिनर्स। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप कोशिश करिए कि इन 90 मिनट्स में आप 15 टू 20 क्वेश्चंस लगा पाएँ।
RD शर्मा के या RS अग्रवाल के। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे जो आपका सिलेबस है वो अप्रोक्सीमेटली नवंबर या फिर दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। नवंबर और दिसंबर तक आपका जो पूरा सिलेबस है आप एक बार उसको पढ़ लें, आप उसको एक बार तैयार कर लें। इसके बाद आपको वो क्वेश्चन बैंक्स लगानी होती है। क्वेश्चन बैंक्स और इसके साथ मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट या फिर सैंपल पेपर्स आप लगाएं। ठीक है, जिससे सैंपल टेस्ट या सैंपल पेपर्स भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, सैंपल पेपर्स आप लगाएं जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है आपको पता चलता रहे कि आपको अभी और कहाँ-कहाँ मेहनत करनी है। यूजुअली क्या करते हैं बच्चे के सिलेबस आराम से फरवरी तक खत्म करते हैं और फिर क्या होता है, फिर आपके पास ये सब लगाने का टाइम नहीं बचता है। और जब आप ये टेस्ट देते हैं, एक आध सैंपल पेपर लगाते हैं, उसमें आपको गलतियाँ मिलती हैं। आपको पता चलता है कि नहीं यार ये मेरी अभी थोड़ी-सी कमी रह गई है। तो वो कमी जो है फिर आपको दूर करने का टाइम मिलता नहीं है क्योंकि आपका जब दिसंबर खत्म होता है तो आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के प्रेशर होते हैं। आपके पास साइंस का प्रेशर होता है, ठीक है? साइंस का प्रेशर होगा, एसएसटी का प्रेशर होगा, सोशल साइंस या फिर हिंदी का भी प्रेशर होगा, इंग्लिश का भी, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स बचे होते हैं बाकी के, वो भी आपको प्रेशर में डाल रहे होते हैं क्योंकि लास्ट टाइम बचा हुआ है, सभी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। तो ये है, अगर आप 90 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस यूजुअली करते आते हैं, 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस आप लगाते आते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, तो लगभग 10 से 15 दिन तक आप 10 क्वेश्चन पे रहिए, लेकिन फिर आप कोशिश करिए कि आप वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन 90 मिनट्स में बढ़ा सकें। ठीक है? जैसे-जैसे ये टाइम आगे बढ़ता है, यानी कि अक्टूबर के बाद ये 90 मिनट्स को हटाकर आप 120 मिनट्स भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। वैसे जो अभी तक मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है, जितना मैं खुद पढ़ा हूँ, तो 90 मिनट्स वाज़ वेरी सफिशिएंट फॉर योर 10th। ठीक है, आप मैथ्स को 90 मिनट्स दीजिए, 15 टू 20 क्वेश्चन हर रोज लगाइए, ये हर रोज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज लगा दिए, कल लगा दिए, परसों फिर छोड़ दिया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, रेगुलर वे में होना चाहिए। ठीक है, तो आप पूरा दिसंबर तक सिलेबस खत्म कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं लैगिंग हो रही है, तो आप 90 को 120 मिनट्स कर दीजिए। ये अगेन 15 टू 20 क्वेश्चंस मैंने टारगेट बताया है आपको, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको 5 टू 10 क्वेश्चंस ही लगा पाएंगे आप इसके, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हुआ या कोई वर्ड प्रॉब्लम्स हुई, इनकी आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में 5 टू 10 क्वेश्चंस लगा सकते हैं, तो मोर देन सफिशिएंट है। धीरे-धीरे उसकी भी आपको आदत बन जाएगी, तो वो फिर से गाड़ी आपके 15 टू 20 क्वेश्चंस पे आ जाएगी। तो ये थे आपके सिलेबस, कुछ स्ट्रेटजीज और बुक्स जिससे आप 10th की तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, नहीं करी है तो कर दीजिए। मैंने अपने वीडियोस डाले हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसका मैंने आपको लिंक मैं बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। शुरुआत करिए। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।